Hello friends, our today's topic is meaning and characteristics of marginal costing. Okay, so marginal costing क्या होता है? Marginal costing is a method of recording and reporting according to which product costs are considered identical with those manufacturing costs which tend to vary directly with the volume of output. तो marginal cost क्या होता है? रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की वो मेथड होती है जिसके अकॉर्डिंग हम जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, ठीक है, हम प्रोडक्ट कॉस्ट किसको कंसीडर करते हैं? उस कॉस्ट को जो कि क्या होती है, उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, जो कि क्या होती है, चेंज होती है, वेरी होती है डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, जितना अगर हम सपोज 5 यूनिट्स बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट आ रही है 50 रुपीज, यानी 1 यूनिट की कॉस्ट आ रही है 10 रुपीज। अगर हम यहाँ पे 10 यूनिट्स बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 100 रुपीज। यानी कि अगर जैसे ही हमने उसका आउटपुट बढ़ाया तो हमारी कॉस्ट जो क्या हुई वो बढ़ गई। अगर हम अपना प्रोडक्शन डिक्रीज करके अगर हम 1 यूनिट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 10 रुपीज। यानी हमने अपना प्रोडक्शन कम किया तो उसकी कॉस्ट भी कम हो गई। तो वो होती है मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी जो क्या होती है, वेरी होगी, चेंज होगी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। यानी कि जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा प्रोडक्शन है, उसको हम इंक्रीज करेंगे तो वो कॉस्ट इंक्रीज होगी, अगर हम उसको डिक्रीज करेंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी जो होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। इन कन्वेंशनल कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल आर रिगार्डेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर हम कन्वेंशनल कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो उसमें हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती थी, ठीक है, जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती थी, यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही कंसीडर किया जाता था प्रोडक्ट की कॉस्ट में। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, सपोज जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम 1 यूनिट की हमारी कॉस्ट है 10 रुपीज आ रही है, अगर हम 10 यूनिट्स बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी 100 रुपीज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि जैसे ही हमने अपना वॉल्यूम बढ़ाया, अपने आउटपुट का वॉल्यूम बढ़ाया, तो वो भी हमारी जो कॉस्ट है वो भी चेंज हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, जैसे कि हो गया रेंट, हम जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं वहां का रेंट हमको 5000 रुपीज देना है, तो वो क्या होगा? वो अनचेंज है। चाहे हम 1 यूनिट बनाए तो भी हमको 5000 देना है, चाहे हम 10 यूनिट्स बनाए, 100 यूनिट्स बनाए, वो क्या होगा? फिक्स्ड रहेगा, वो अनचेंज होगा। ठीक है, तो वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो किस पे डिपेंड होती है? हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड होती है, हमारे आउटपुट पे। यानी जो हमारा रॉ मटेरियल लग रहा है उसको बनाने में जो लेबर, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसमें, वो होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट के आउटपुट का, अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वो इंक्रीज होगी, अगर हम प्रोडक्शन को कम कर देंगे तो वो भी डिक्रीज होगी। यानी जो हमारे प्रोडक्ट के आउटपुट के साथ वो चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इन द वर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन, मार्जिनल कॉस्टिंग इज एसरटेनमेंट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, उसको हम एसरटेन कैसे करते हैं? डिफरेंशिएट करके हमारी जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, या जो मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम ही चीज है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंट होता है वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट। ठीक है, और क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे प्रॉफिट पे? ठीक है, ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम, अगर हम अपना जो आउटपुट है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, अगर हम उसमें चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारे प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको एसरटेन करना कहलाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं, यानी वेरिएबल, यानी जो भी हमारे प्रोडक्ट के आउटपुट में चेंज हो रहा है उसके साथ जो चेंज होती है वो कहलाती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। इट इज क्लियरली कंपोज्ड ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट हो रही लग रही है, यानी जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, यानी जो रॉ मटेरियल लग रहा है, जो उसमें हम वेजेस, जो भी हम उस प्रोडक्ट, एक हम पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में हम जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो भी उस यूनिट की जो डायरेक्ट कॉस्ट है, प्लस जो भी उसमें वेरिएबल हम ओवरहेड्स कर रहे हैं, उन दोनों को कंबाइन करके बनती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो मार्जिनल कॉस्ट है पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट, वो क्या होगी? रिमेन अनचेंज। वो अनचेंज होगी, यानी वो चेंज नहीं हो सकती है। यानी कि अगर मैं 1 यूनिट की मेरी कॉस्ट आ रही है 10 रुपए, अगर मैं 10 यूनिट बनाऊंगी तो वो कॉस्ट हो जाएगी 100 रुपए। लेकिन जो हमारी 1 यूनिट की कॉस्ट है वो 10 ही होगी। वो ऐसा नहीं कि अगर मैं 100 यूनिट बनाऊंगी तो वो कॉस्ट 8 रुपीज हो जाएगी, या 5 रुपीज, या 12 रुपीज। वो कॉस्ट जो 10 आ रही थी वो अनचेंज ही रहेगी। यानी जो पर यूनिट कॉस्ट होगी, पर यूनिट जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो अनचेंज ही रहेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू प्रोड्यूस अ बॉक्स ऑफ बिस्किट रिक्वायर्ड 10 रुपीज ऑफ मटेरियल प्लस 2 ऑफ लेबर। अगर हम एक बिस्किट का बॉक्स बनाने में हमको 10 रुपए का मटेरियल लग रहा है उसमें, ठीक है, और 2 रुपए हमको उसमें लेबर एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो जो सेकेंड बॉक्स ऑफ बिस्किट बनेगा उसमें भी हमको 10 का मटेरियल और 2 रुपीज का लेबर लगेगा ही लगेगा। दैट इज जो मार्जिनल कॉस्ट होगी 10 + 2 वो अनचेंज रहेगी।
ठीक है, ये बस डिफरेंस होगा कि अगर हम 1 यूनिट बनाएंगे तो 12 रुपीज आएगी। अब हम उस जितनी भी उसको इंक्रीज करते जाएंगे वो 12 इंटू मतलब वो प्लस होता जाएगा, 12 प्लस होता जाएगा हम जितनी भी यूनिट बनाए, लेकिन वो पर यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो अनचेंज्ड ही रहेगी। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जो पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अंडर दिस टेक्निक ऑल कॉस्ट आर सेग्रीगेटेड इनटू 2 कैटेगरीज नेमली फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो जो जितनी भी हमारी टोटल कॉस्ट आएगी हम उसको किस में डिवाइड कर लेते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल हम 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एज अ पीरियड कॉस्ट। सिंस फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है? पीरियड कॉस्ट। जैसे कि हमको जो हम रेंट दे रहे हैं 5000, वो फिक्स्ड रेंट है पर मंथ का, ठीक है, 1 मंथ का हमको रेंट देना है 5000, तो वो क्या होती है? हम उसको पीरियड कॉस्ट कंसीडर करते हैं कि वो हमको मंथली लगनी है या ईयरली जो भी होगा, तो हम उसको फिक्स्ड जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको हम पीरियड कॉस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, देन है वेरिएबल कॉस्ट एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। अब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट किसको लेंगे? जो वेरिएबल कॉस्ट होगी। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, जो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहा है उसमें जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसकी जो उसकी टोटल कॉस्ट आएगी वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, वो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। तो इस मेथड के अंदर हम प्रोडक्ट कॉस्ट किसको कंसीडर करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को। ओनली जो वेरिएबल या जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वही हम उसको कंसीडर करते हैं अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट। देन आता है कंट्रीब्यूशन। तो जो रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी होती है ऑफ डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमारा प्रॉफिट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कंट्रीब्यूशन पे। कंट्रीब्यूशन यानी क्या होता है? जब हम सेल्स, जैसे कि मैंने बताया कि 1 यूनिट की कॉस्ट आ रही है 10 रुपए, ठीक है, अगर मैं उस यूनिट को 15 रुपीज में सेल कर रही हूँ तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आया? 5 रुपीज आया। अब वो 5 रुपीज हमारा प्रॉफिट नहीं है पूरा, उसमें कहीं ना कहीं हमारी फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है, क्योंकि अभी हमने फिक्स कॉस्ट उसमें से माइनस नहीं की है। ठीक है, तो जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा हमारा उस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन आएगा उतनी ज्यादा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ओके, उतना ज्यादा हमारा उस प्रोडक्ट से, उस यूनिट से हमें प्रॉफिट होगा। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा उतना ही हमें उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट होगा। ओके, देन आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन जो भी हमारा सेमी फिनिश्ड स्टॉक होगा या फिनिश्ड गुड्स जो भी होगा, हम उसको पूरे स्टॉक को किस पे वैल्यू करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट पे ही वैल्यू करेंगे, यानी जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है हम उसी पे ही हम अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। प्राइसिंग, अब हम इसमें प्राइस कैसे निकालेंगे? बेस्ड होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जब मैंने ऊपर जैसे बताया आपको, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट आता है वो कहलाता है कंट्रीब्यूशन, और उसी के बेसिस पे हम प्राइस भी डिटरमाइन करेंगे कि हमें उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को जब हम करेंगे, यानी जब हम अपना कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, उसी के बेसिस पे हम अपना प्राइस डिटरमाइन करेंगे। उसमें से फिक्स कॉस्ट को एडजस्ट करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट रखना है उसी के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे। ओके, सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।